नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग बिहार एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसमें से आप अगर किसी भी प्रश्नों का आंसर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य किसके द्वारा निर्धारित होता है? किसी वस्तु का मूल्य किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ये होता है मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा जो है किसी वस्तु का जो है मूल्य निर्धारित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है? रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है? तो यह प्रोटीन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रासायनिक दृष्टि से जो है रेशम एक प्रोटीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर जो है भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है? पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है? तो ये शैक्षणिक नगर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पिलानी जो है एक शैक्षणिक नगर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो ये उदासीन विलयन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उदासीन विलयन का जो है पीएच मान 7 होता है और यह पानी का होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। पानी का पीएच मान 7 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? तो यह है विशाखापट्टनम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विशाखापट्टनम इस जो है यह लौह इस्पात कारखाना समुद्र के निकट स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता क्या है? कार्बन की संयोजकता क्या है? तो ये 4 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्बन की संयोजकता जो है 4 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो यह कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है सीएनजी का पूरा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह सहिष्णुता। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सहिष्णुता जो है यह भारतीय संस्कृति की जो है प्रमुख विशेषता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जो है जनसंख्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं घनत्व जनसंख्या। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जो है घनत्व जनसंख्या कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था गुजरात से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गुजरात से जो है भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन जो है शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो यह है ग्रेफाइट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है यह अधातु है और यह विद्युत का सुचालक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे पंडित मदन मोहन मालवीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय जो है हिंदू सभा के जो है संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? गांधी जी ने
अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? तो ये नमक कानून को तोड़ने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नमक कानून को तोड़ने के लिए जो है गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की जो है यात्रा की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने जो है तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह है नर्मदा नदी पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य जो है यह ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत में 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पूर्वोत्तर भारत में 7 बहनों में कौन सा राज्य जो है शामिल नहीं है? तो यह हिमाचल प्रदेश शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश जो है पूर्वोत्तर भारत में 7 बहनों में जो है शामिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी क्या है? एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी क्या है? तो यह प्राथमिक उपभोक्ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शाकाहारी जो है यह प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं? किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं? तो ये प्रिज्म का उपयोग करके। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रिज्म का उपयोग करके जो है हम स्पेक्ट्रम को जो है प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यह है भारत। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत जो है सार्क का सबसे बड़ा जो है देश है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है? भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य जो है प्रमुख उद्योग है? तो यह है भोपाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भोपाल में जो है हीरा तराशने का कार्य जो है प्रमुख उद्योग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई किस काल की कवि यात्री थी? मीराबाई किस काल की कवि यात्री थी? तो यह भक्ति काल की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मीराबाई जो है भक्ति काल की जो है कवि यात्री थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो ये होते हैं 12 जोड़े। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 जोड़े जो है मानव शरीर में जो है पसलियों की जो है होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एस्किमो का घर क्या कहलाता है? एस्किमो का घर क्या कहलाता है? तो ये इग्लू कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इग्लू जो है एस्किमो का घर जो है कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध ऑक्सीजन रहित जो है रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। शुद्ध ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। तो यह कहलाती है धमनियाँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। धमनियाँ जो है ऑक्सीजन रहित रक्त को जो है हृदय से जो है शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या होती है?
संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या होती है? तो ये होती है प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रांतीय सरकारें जो है सर्वोच्च होती है, संघात्मक व्यवस्था का जो है मुख्य लक्षण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो ये ताशकंद समझौता पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ताशकंद समझौता पर जो है लाल बहादुर शास्त्री ने जो है हस्ताक्षर किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदियाँ एवं पर्वतों को क्या कहते हैं? नदियाँ एवं पर्वतों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राष्ट्रीय धन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय धन जो है नदियाँ एवं पर्वतों को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदच्युत जो है किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है। ये किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है पदच्युत जो है किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बजट की अवधि कितनी होती है? बजट की अवधि जो है कितनी होती है? तो ये वार्षिक होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बजट की अवधि जो है वार्षिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? तो यह सरकारी राजस्व और व्यय से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सरकारी राजस्व और व्यय से जो है राजकोषीय नीति का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है? वायुमंडल की कौन सी परत जो है का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता आयन मंडल का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आयन मंडल का प्रयोग जो है वायुमंडल की जो है दूर संचार के लिए जो है किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं केंद्रक में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केंद्रक में जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है? तो ये होता है हैजा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हैजा रोग जो है यह दूषित पानी के सेवन से जो है होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, घरों में विद्युत आपूर्ति कितनी की जाती है? घरों में विद्युत आपूर्ति कितनी की जाती है? तो यह की जाती है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा जो है घरों में जो है विद्युत आपूर्ति की जाती है। प्रत्यावर्ती में होता है 220 वोल्ट जो है एसी। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनसीबी का पूरा नाम क्या है? एनसीबी का पूरा नाम क्या है? तो ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एनसीबी का पूरा नाम है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए है? बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए है? तो यह किशनगंज जिला। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किशनगंज जिला जो है बिहार में चाय के कृषि के लिए जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है? विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है? तो ये होती है एम्पियर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एम्पियर जो है विद्युत धारा की एसआई यूनिट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा छोड़ा गया था? प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था आर्यभट्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्यभट्ट जो है प्रथम भारतीय उपग्रह जो है छोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है। तो यह 2:1। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
2:1 जो है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है, यानी कि 2 अनुपात हाइड्रोजन होता है और 1 अनुपात ऑक्सीजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये जामनगर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जामनगर में जो है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे है? भारत में दल बदल संबंधी मामले पर जो है अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे है? संसद के अध्यक्ष को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संसद के अध्यक्ष को जो है भारत में दल बदल संबंधी मामले पर जो है अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिट्रिक अम्ल में मुक्त रूप से किसमें होता है? सिट्रिक अम्ल में मुक्त रूप से किसमें होता है? तो ये होता है नींबू में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नींबू में जो है सिट्रिक अम्ल जो है पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं, यानी कि जनरेटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को जो है जनरेटर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो ये साफ जल में रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साफ जल में जो है डेंगू जो है उत्पन्न करने वाला मच्छर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था बोध गया में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बोध गया में जो गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागफनी में शूल किसका एक रूपांतरण है? नागफनी में शूल किसका एक रूपांतरण है? तो यह पत्ती का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नागफनी में शूल का जो है एक पत्ती का रूपांतरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो ये की थी फैराडे ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फैराडे ने जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।